हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का पांडेज एकेडमी में। हम लोग कर रहे हैं अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल्स। आज के इस क्लास में इस चैप्टर से इलिस्ट्रेशन 5 हम आप लोगों को समझाएंगे। तो चलिए अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। बच्चों, सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को अच्छे तरीके से रीड करेंगे, समझेंगे, उसके बाद इसका सॉल्यूशन बनाएंगे। तो वीडियो थोड़ा लंबा होगा, मगर आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा, आप लोगों को ये क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से समझ आएगा, इसकी गारंटी मैं लेता हूं। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को रीड करते हैं। A and B are partners sharing profit in the ratio of 3:2। A और B दो पार्टनर्स हैं और बिजनेस में जो भी प्रॉफिट या लॉस होता है उनको ये 3:2 में बांट लेते हैं विथ कैपिटल्स ऑफ ₹5 लाख एंड 3 लाख रिस्पेक्टिवली। ए का जो कैपिटल है वो 5 लाख का है और बी का जो कैपिटल है वो 3 लाख रुपए का है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एग्रीड एट 6% पर एनम। पार्टनर्स जो कैपिटल लगाए हैं फर्म में उन पे उनको 6% प्रति एनम के हिसाब से इंटरेस्ट मिलेगा। बी इज टू बी अलाउड एन एनुअल सैलरी ऑफ ₹60,000। बी को 60,000 रुपए का सैलरी साल में मिलेगा। ड्यूरिंग द ईयर 2023-2024 द प्रॉफिट prior to the calculation of interest on capital but after charging B salary अमाउंटेड टू ₹1,80,000। इस वाले स्टेटमेंट को आप लोग बहुत अच्छे तरीके से समझिएगा। बोला जा रहा है 2023 और 24 में जो फर्म को प्रॉफिट हुआ है वो प्रॉफिट 1,80,000 का है, मगर इस प्रॉफिट में अभी हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को चार्ज नहीं किए हैं और बी का सैलरी को चार्ज कर लिए हैं। A provision of 5% of the profit is to be made in respect of commission to the manager। फर्म को जो भी नेट प्रॉफिट हो रहा है उस पे 5% का कमीशन मिलेगा मैनेजर को। ए इज अलाउड अ कमीशन ऑफ 1.5% ऑन सेल्स। ए जो फर्म में पार्टनर है उसको भी कमीशन मिलेगा 1.5% का सेल्स पे। सेल्स फॉर द ईयर अमाउंटेड टू ₹15 लाख और साल भर में जो सेल्स हुआ है वो 15 लाख का है। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट शोइंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग March 31, 2024। हम लोगों को प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है जो साल एंड हो रहा है 31 मार्च 2024 को, उस साल के लिए। बच्चों, सॉल्यूशन बनाते वक्त सबसे पहले हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे। तो ये कुछ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट है। ऐसे ही सेम फॉर्मेट आप लोग अपने कॉपी में खोल सकते हैं। अब बच्चों, आप लोगों का एक डाउट होगा कि सर हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्यों बना रहे हैं। क्वेश्चन में हमें बोला जा रहा है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने को, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने को, मगर हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रहे हैं। तो इसका एक सिंपल सा रीजन है बच्चों कि हम लोगों को मैनेजर को कमीशन देना है 5% का प्रॉफिट पे। और मैनेजर का जो कमीशन होता है बच्चों, ये एक इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है बिजनेस के लिए, और बिजनेस सारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रिकॉर्ड करता है। तो इस मैनेजर कमीशन को रिकॉर्ड करने के लिए हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रहे हैं। और बच्चों, मैनेजर को जो कमीशन मिल रहा है प्रॉफिट पे, वो प्रॉफिट बी को सैलरी देने से पहले वाला प्रॉफिट है। ठीक है, तो हम लोगों को बी का सैलरी देने के बाद का प्रॉफिट 1,80,000 का दिया है और बोला जा रहा है कि बी को 60,000 का सैलरी मिलता है। तो हम लोग बी का सैलरी से पहले वाला प्रॉफिट निकाल सकते हैं। हम लोग 1,80,000 और 60,000 को ऐड कर देंगे। तो 1,80,000 प्लस 60,000 2,40,000। इस 2,40,000 को बच्चों हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करेंगे, एंट्री बनाते हुए बाय बैलेंस BD 2,40,000। अब बच्चों
इस 2,40,000 पे हम लोग मैनेजर को 5% का कमीशन देंगे, जिसको हम लोग रिकॉर्ड करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड। तो टू मैनेजर कमीशन 2,40,000 का 5% बच्चों 12,000 हो जाएगा। अब हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को बैलेंस कर देंगे। तो क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है 2,40,000, इसी टोटल को हम लोग डेबिट साइड भी लिख लेंगे 2,40,000। अब 2,40,000 और 12,000 के बीच का जो डिफरेंस होगा वो नेट प्रॉफिट होगा। तो हम लोग इसको एंट्री करेंगे टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। बच्चों आप लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट पूरा लिखिएगा। 2,40,000 में 12,000 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 2,28,000। तो बच्चों ये हमारा पीएल अकाउंट खत्म हो गया, और सिर्फ पीएल अकाउंट हम लोग इसलिए बनाए क्योंकि हमें मैनेजर को कमीशन देना था। बच्चों अब हम लोग पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे। तो ये पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट है। ऐसे ही सेम फॉर्मेट आप लोग अपने कॉपी में ओपन कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि पीएल एप्रोप्रिएशन का शुरुआत नेट प्रॉफिट से होता है, और ये नेट प्रॉफिट हमें पीएल अकाउंट से मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ पे पीएल अकाउंट में हमारे पास जो नेट प्रॉफिट है वो 2,28,000 का आया हुआ है। तो हम लोग इस नेट प्रॉफिट को पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में कॉपी करेंगे और हम लोग लिखेंगे बाय P&L अकाउंट 2,28,000। इस P&L अकाउंट की जगह आप लोग नेट प्रॉफिट भी लिख सकते हैं। अब बच्चों एक बात हमेशा याद रखिएगा कि पीएल एप्रोप्रिएशन में पार्टनर से रिलेटेड आइटम्स को ही हम लोग डील करते हैं। जब भी फर्म को पार्टनर्स को कुछ देना होता है तो उस केस में फर्म पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के इस वाले साइड में उस आइटम को रिकॉर्ड करता है, और जब फर्म को पार्टनर से कुछ लेना होता है तो उस वाले आइटम को पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के इस साइड रिकॉर्ड किया जाता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि इस केस में फर्म की तरफ से पार्टनर्स को क्या क्या मिल रहा है। तो हम लोग क्वेश्चन देखेंगे तो हम लोग पाएंगे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल रहा है 6% के हिसाब से, ठीक है, दोनों पार्टनर्स को। और ए का कैपिटल 5 लाख का था, बी का कैपिटल 3 लाख का था। तो सबसे पहले हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ही प्रोवाइड कर देते हैं। तो देखिए हम लोग एंट्री बनाएंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बच्चों मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को IOC लिखता हूं, आप लोग पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखिएगा AB। तो ए का कैपिटल था बच्चों 5 लाख का, और 5 लाख पे 6% जब हम लोग निकालेंगे तो हमारे पास आएगा 30,000। और बी का कैपिटल था बच्चों 3 लाख का, और 3 लाख का जब हम लोग 6% निकालेंगे तो हमारे पास आएगा 18,000। तो ए को उसके कैपिटल पे 30,000 का इंटरेस्ट मिल रहा है और बी को उसके कैपिटल पे 18,000 का इंटरेस्ट मिल रहा है। तो अब हम लोग 30,000 और 18,000 को ऐड करके बाहर लिख लेंगे 48,000। साथ में बच्चों क्वेश्चन को देखा जाए तो बी को सैलरी मिल रहा है 60,000 का। तो इस सैलरी को भी हम लोग रिकॉर्ड करेंगे पीएल एप्रोप्रिएशन के 2 वाले साइड। तो हम लोग लिखेंगे 2 बी सैलरी, सैलरी सिर्फ बी को मिल रहा है इसलिए नाम लिख के उसके बाद हम लोग सैलरी लिख देंगे। तो बी को 60,000 रुपया का सैलरी मिल रहा था एक साल में, तो हम लोग 60,000 रुपया लिख लिए। और बच्चों हम लोगों को क्वेश्चन में बताया गया है कि ए जो है उसको कमीशन मिलेगा 1.5% का सेल्स पे, और सेल्स जो है वो 15 लाख का है। तो 15 लाख का 1.5% बच्चों हो जाएगा 22,500।
ये ए को कमीशन मिल रहा है, तो हम लोग इस कमीशन को पीएल एप्रोप्रिएशन के टू साइड में रिकॉर्ड करेंगे। तो हम लोग लिखेंगे टू एज कमीशन। 15 लाख का 1.5% बच्चों 22,500 होगा। तो बच्चों बस पीएल एप्रोप्रिएशन में इस क्वेश्चन में और कोई भी आइटम नहीं है। तो अब हम लोग पीएल एप्रोप्रिएशन को बैलेंस करेंगे। तो बैलेंस करने के लिए हम लोग डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड ऐड करेंगे। तो हम लोग को देख के पता चल रहा है कि क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है, तो ये क्रेडिट साइड का टोटल है 2,28,000। इसी टोटल को बच्चों हम लोग डेबिट साइड पे लिख लेंगे। 2,28,000। अब बच्चों 2,28,000 और 60,000 प्लस 22,500 प्लस 48,000 में जो डिफरेंस होगा उसको हम लोग डिविजिबल प्रॉफिट बोलेंगे और पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। तो हम लोग पहले एंट्री कर लेते हैं, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट ए बी। तो 2,28,000 और 60 प्लस 40 1,30,500। तो इनको जब हम लोग माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 97,500। ये 97,500 फर्म का प्रॉफिट हुआ जो कि पार्टनर्स में डिवाइड हो जाएगा। तो प्रॉफिट को डिवाइड करने के लिए हम लोगों को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चाहिए जो कि 3:2 का है। तो हम लोग 97,500 का 3/5 करेंगे तो हमारे पास आएगा 58,500 जो कि ए का शेयर होगा प्रॉफिट में। और 97,500 का जब हम लोग 2/3 करेंगे तो हमारे पास आएगा 39,000 जो कि बी का शेयर है प्रॉफिट में। बच्चों अब हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का ये कुछ फॉर्मेट है, ऐसे ही सेम फॉर्मेट आप लोग अपने कॉपी पे ओपन कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना स्टार्ट करते हैं। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का स्टार्ट बच्चों पार्टनर्स का ओपनिंग कैपिटल से होता है जो कि हमें क्वेश्चन से मिलेगा। तो देखिए क्वेश्चन में दिया है कि ए का कैपिटल 5 लाख रुपए का था और बी का कैपिटल 3 लाख रुपए का था। तो हम लोग लिखेंगे एंडिंग डेट 31 मार्च 2024 है, तो स्टार्टिंग डेट होगा बच्चों 2023 1 अप्रैल। और इस डेट को हम लोग एंट्री बनाएंगे बाय बैलेंस बीडी। हम लोग ओपनिंग बैलेंस को बाय बैलेंस बीडी से शो करते हैं। ए का कैपिटल था 5 लाख का और बी का कैपिटल था बच्चों 3 लाख का। अब बच्चों हम लोग पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट देखेंगे और पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जो भी आइटम डेबिट साइड में आया है उन सारे आइटम्स को हम लोग पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड में लिखेंगे। तो ये आईओसी आ जाएगा, सैलरी आ जाएगा, कमीशन आ जाएगा और प्रॉफिट, ये सब आ जाएगा पार्टनर्स कैपिटल के इस वाले साइड में। तो हम लोग चलिए एंट्री कर लेते हैं। ये सारा एंट्री होगा 2024 31 मार्च को। तो सबसे पहले हम लोग बाई आईओसी लिख लेंगे। ए को कैपिटल पे 30,000 का इंटरेस्ट मिला था और बी को कैपिटल पे 18,000 का इंटरेस्ट मिला था। उसके बाद हम लोग बी का सैलरी लिख लेंगे। तो 31 मार्च बाई सैलरी। ए को कोई सैलरी नहीं मिला है तो ए वाले कॉलम में हम लोग डैश दे देंगे और बी को 60,000 का सैलरी मिला है तो बी वाले कॉलम में 60,000। उसके बाद ए को कमीशन मिला था तो 31 मार्च बाय कमीशन।
22,500 का मिला था ए को कमीशन, तो ए के प्लेस पे 22,500, और बी को कोई कमीशन नहीं मिला है तो बी के प्लेस पे हम लोग डैश दे देंगे। अब हम लोग प्रॉफिट, जो डिविजिबल प्रॉफिट को पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर किए थे उसको एंटर करेंगे। तो 31 मार्च बाय P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, तो ए को प्रॉफिट में 58,500 का शेयर मिला था और बी को 39,000 का शेयर मिला था। अब बच्चों इस क्वेश्चन में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड कुछ नहीं आएगा, तो हम लोग इसको बैलेंस कर देंगे। तो जब हम लोग ए का कैपिटल को बैलेंस करेंगे तो हमारे पास आएगा 6,11,000, और जब हम लोग बी के कैपिटल को ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा 4,17,000। यही क्रेडिट साइड का टोटल को बच्चों हम लोग डेबिट साइड में लिख लेंगे। 6,11,000, 4,17,000। अब बच्चों हम लोग 2024 का डेट डालेंगे 31 मार्च, और इधर लिखेंगे टू बैलेंस CD, यानी कि क्लोजिंग बैलेंस। तो कुछ आइटम तो है ही नहीं डेबिट में, तो टोटल ही क्लोजिंग बैलेंस हो जाएगा 6,11,000 ए का क्लोजिंग बैलेंस होगा कैपिटल का, और 4,17,000 बी का कैपिटल का क्लोजिंग बैलेंस होगा। तो बच्चों यही है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और क्वेश्चन इलिस्ट्रेशन नंबर 5 में बस इतना ही था। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को इलिस्ट्रेशन नंबर 5 बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। कैसा लगा आप लोगों को इलिस्ट्रेशन 5, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं बच्चों अपने नेक्स्ट वीडियो में, जब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए।